वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में ग्रामर का अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पद परिचय। और ये आपके ग्रामर की बुक में चैप्टर नंबर 19 है। ठीक है, पद परिचय। अब आपको ये जो लेसन का नाम दिया हुआ है, ये आपको देखने से ही अजीब सा लग रहा होगा, क्या होता है पद परिचय। वैसे बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जब हमारे पास एक से ज्यादा वर्ण होते हैं, जैसे मैं अभी लिख दूं ए, मैं और न, ये 3 वर्ण हमारे पास है। जब हम इनका एक समूह बना लेते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। यहाँ पर क्या बन गया, अमन। ठीक है, यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे अब जब हमने वर्णों से शब्द बना लिया और ये जो हमारा शब्द बना है, इसका जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, जैसे मैं अभी उदाहरण बता रही हूं। उदाहरण क्या है, अमन स्कूल जाता है। तो यहां पर तो इस अमन को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। लेकिन यहां पर अगर जब इस पूरे वाक्य में जब ये अमन आ गया है, तो यहां पर अमन शब्द ना कहलाकर क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। कि जब भी किसी शब्द को हम व्याकरण के नियमों के आधार पर किसी वाक्य में बांध देते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तो वो शब्द न रहकर पद बन जाता है। इसी को हम शब्दों को ही पद कहा गया है। लेकिन कब, जब वो वाक्य में प्रयोग किए जाए। प्रत्येक शब्द का व्याकरण के आधार पर परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब मान लो हमारा ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें कई आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं। शब्द ना कह के हम क्या कहेंगे, बहुत सारे आपको इसमें पद दिखाई दे रहे हैं। जब हम इन अलग अलग पदों का व्याकरण के आधार पर इनका इंट्रोडक्शन जब हम करवाते हैं, इनका जब परिचय हम देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। अभी आपको जब मैं करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। पद परिचय बताने के लिए शब्दों के उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि बताए जाते हैं। अब बेटा अब आपको ये पता होना चाहिए, ये शब्द कहाँ से आए, क्या है ये, क्या कर रहे हैं, क्या महत्व है इनका, यही इनका पद परिचय। मान लो मैं अपना परिचय दूं या आप लोग अपना परिचय दो, तो सबसे पहले क्या बताओगे, आप अपना नाम बताओगे, फिर फादर का नाम बताओगे जिससे आप का जन्म हुआ है, फिर आप अपने गांव का बताओगे, फिर आप अपने क्वालिफिकेशन, इस तरह आप अपना इंट्रोडक्शन देते जाओगे। बहुत सारी ऐसे ही शब्दों का भी इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, वही पद परिचय। अब ये अमन शब्द है, अमन को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये अमन क्या है, किसी का नाम ही तो है। और किसी का नाम जो होता है वो कैसे शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। ये स्कूल जाता है, इन सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी अपनी पहचान है। तो वो पहचान ही बताना हमारा पद परिचय कहलाता है। ठीक है, अभी जैसे संज्ञा शब्दों की जब हम परिचय देते हैं, जब वाक्य में हमारा कोई भी संज्ञा शब्द आ जाए, सर्वनाम शब्द आ जाए, क्रिया शब्द आ जाए, तो जब हम उनका परिचय देते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बारी बारी से बताती जाऊंगी। जैसे कि अभी दिया हुआ है यहाँ पर, संज्ञा शब्द जो भी आ जाए हमारे पास, संज्ञा शब्द जब भी हमारे पास वाक्य में आ जाए संज्ञा, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, संज्ञा का भेद, संज्ञा का भेद, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक और क्रिया के साथ संबंध। क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है। ठीक है, ये चीजें। अब मैं वही और कोई सा भी वाक्य लेती हूं, जैसे नेहा नाच रही है। अब हमने इस वाक्य में संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है। संज्ञा जो हमारा शब्द है, ये नेहा हमारा संज्ञा शब्द है, इसका हमने परिचय देना है। अब ये नेहा क्या है, आपको पता ही होगा कि नाम है ये, तो नाम है तो क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, और ये नेहा कैसा शब्द है,
बताइए नेहा कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक। किसी को बोल रहे हैं ना व्यक्ति, भाई ये नेहा नाच रही है, तो हम किसी पर्टिकुलर को बोल रहे हैं, तो ये संज्ञा का ही कौन सा भेद हो गया, व्यक्तिवाचक। अब इसमें क्या बताना है, लिंग। लिंग क्या है, नेहा क्या है, स्त्रीलिंग। फिर वचन बताना है, नाच रही है नेहा एक ही है, तो क्या हो गया, एक वचन। अब यहाँ पर कारक नहीं दिया हुआ तो कारक यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। क्रिया के साथ संबंध, नाच रही है, नाच क्या है, नाच जो शब्द है क्रिया का कर्ता। ठीक है, इस तरह से हम बताते हैं कि संज्ञा शब्द में हम ये बताते हैं, ऐसे ही सर्वनाम में, ऐसे ही क्रिया में। सबसे पहले हमने उस शब्द को पहचानना है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है। पहले हमने पहले शब्द को पहचान के, अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर नेहा का ही पद परिचय दिया है, तो आपको इंडिकेशन आएगा, अंडरलाइन आएगा कि इस शब्द का पद परिचय दीजिए, इसका दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्द हो तो हमने क्या क्या बतानी है, सर्वनाम शब्द हो तो क्या क्या बतानी है। लेकिन बेटा 4 से 5 चीजें होती है, वो हमेशा ही बतानी होती है। किसी भी प्रकार के शब्द का आपने परिचय देना है, जैसे कि लिंग, वचन, कारक और उसका भेद। ये 1 2 3 4, ये 4 चीजें तो हर एक में बतानी होती है। कईयों में काल भी बता देते हैं, और कई आते हैं जैसे कि इसके आगे अगर हम ये लिख दें आहा, और ये आ जाए इसका ही पद परिचय, तो आहा क्या होता है, ये कैसा शब्द, आपको पता होना चाहिए कैसा शब्द है। जब आपने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे, जब ये 8 चीजें पढ़ी थी आपने, विकारी अविकारी शब्द में जो 8 चीजें पढ़ी थी, वही सारी पद परिचय में आपकी आएगी। मैंने आपको तब भी बताया था कि अविकारी शब्द जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे ही चैप्टर आ जाते हैं, संज्ञा से लेकर आपके निपात तक का सारा उसमें आ जाता है। तो ये क्या है, किसी का भी पद परिचय देना हो तो आपने पहले पहचानना है कि ये किस तरह का शब्द है, उसी के आधार पर उसके आप आइडेंटिफाई उसको करते जाइए। अभी जैसे मैंने ये संज्ञा का दे दिया, ऐसे ही अगर हम सर्वनाम का लें, जैसे सर्वनाम, सर्वनाम का उदाहरण लें, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, ये है। अब इसमें हमने सर्वनाम शब्द का देना है, ये हमारा सर्वनाम शब्द है मैंने। ठीक है, मैं कैसा शब्द है ये, सर्वनाम। सर्वनाम का कौन सा भेद है ये बताइए। मैंने अपने लिए, मैंने खुद के लिए हम बोल रहे हैं, तो क्या हो गया ये, पुरुषवाचक। बेटा आप पद परिचय को कितना भी बढ़ा सकते हो। अब पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब ये कौन सा है वो भी बता सकते हो आप, और इसको इकट्ठा मिला के हम बताएं, इसको एक ही चीज में हम बता दे, तो ये जैसे मैंने क्या है, मैंने खाना खा लिया, मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं, 3 चीजों को हम एक ही आईडी में जो है प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मैंने कौन है, मैं भी हो सकती हूँ, मैं भी। अब यहाँ पर मैंने खाना खा लिया, एक वचन लिखोगे तो भी ठीक आएगा, बहुवचन भी। अब ये यहाँ पर ये तो नहीं पता चल रहा ना कि यहाँ पर ये बोलने वाला स्त्री है या पुरुष है, तो यहाँ पर जो भी लिखोगे आप वही सही रहेगा, एक वचन या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ठीक है, वचन, मैंने खाना खा लिया, मैंने कौन है, मैंने तो एक ही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन। और यहाँ पर खा क्या हो जाएगा, खा क्रिया का कर्ता। ठीक है, इस तरह से आपको सभी का इसी तरह से पद परिचय देना है। जब हम इसकी एक्सरसाइज में जो वाक्य दिए हुए हैं, उनमें जिन भी पदों का हम परिचय देंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपके पास में प्रॉब्लम निकल के आएंगे और आप पूछोगे। तो इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। अभी मैं आपको बता रही हूँ, संज्ञा और सर्वनाम का मैंने ये बता दिया। विशेषण में क्या क्या बताते हैं, विशेषण के भेद तथा उपभेद, लिंग, वचन व विशेष्य बताया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया काला घोड़ा हो गया, तो इसमें विशेषण विशेष्य क्या है, क्या घोड़ा विशेष्य और काला उसका क्या हो गया, विशेषण। जो उसकी विशेषता जिसकी बताई जाती है विशेष्य, और जो उसकी विशेषता होती है वो
विशेषण ऐसे होता है। तो वो आप बता सकते हो कि जैसे मैंने काला घोड़ा बोला, नीली गाय बोल दी या लाल फ्रॉक बोल दी, तो आप बता सकते हो उसमें विशेष्य और विशेषण कौन सा है, ये चीज बताना। क्रिया बतानी है आपको, सकर्मक अकर्मक बतानी है, लिंग, वचन, धातु, काल तथा वाच्य बताया जाता है। धातु क्यों बताई, क्रिया में धातु क्यों बताई जाती है बताइए बेटा। जैसे क्रिया एक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पढ़ना, तो इसमें धातु, ये तो हमने ना लगा रखा है, इसको तो एक क्रिया रूप हमने दिया है, इसमें धातु क्या है, पढ़। तो कोई भी क्रिया शब्द दिया हो, जब हम क्रिया शब्द का पद परिचय देंगे तो उसमें उसका धातु भी बतानी होती है कि इस क्रिया शब्द में धातु कौन सी है। ठीक है। क्रिया विशेषण में क्या बताते हैं, क्रिया विशेषण का भेद तथा क्रिया शब्द बताया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या बताते हैं, संबंध बोधक का भेद तथा उसका संबंध बताया जाता है। ठीक है। अगला आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का भेद और उनका संबंध। विस्मयादि बोधक में सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है कि जो आपका विस्मयादि बोधक शब्द दिया हुआ है वो किसका प्रतीक है, हर्ष, शोक, घृणा, किसका प्रतीक है। जैसे अभी दे दिया वाह, वाह हर्ष बोधक है, छी घृणा बोधक है। इस तरह से हम विस्मयादि बोधक शब्दों का पद परिचय देते हैं। उसमें सिर्फ विस्मयादि शब्द का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, उसमें लिंग, वचन, काल कुछ नहीं बताना होता, सिर्फ वो जो शब्द दिया हुआ है उसके भाव कैसे हैं वो बताया जाता है। अभी इसमें एक दो वो दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं कि भाई ये किस तरह से किए जाते हैं, तो आप इनको करके देखना, इनको पढ़ के देखना, इनके भेद। पहले तो आप सारे आपके पिछले चैप्टरों को एक बार अपने माइंड में रिकॉल करना, तभी आप इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छी तरह से। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एक दो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस का ये करके दिखाती हूँ, जैसे संज्ञा का हो गया, सर्वनाम का हो गया, ऐसे ही देखिए। अभी जैसे है ये पक्षी उड़ गया। ठीक है। तो यहाँ पे उड़ गया क्या है, हमारा क्रिया शब्द है, तो हमने इसका देना है। तो उड़ गया, उड़ गया मतलब क्या है, कोई उड़ा तो नहीं रहा ना, अपने आप उड़ा ना, जो अपने आप जो क्रिया होती है वो ये क्रिया शब्द हो गया। और क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या है कि पक्षी के द्वारा वो कर रहा है, तो पक्षी क्या हो गया, पक्षी उड़ गया। यहाँ पर क्या है, एक ही है, उड़ गया क्या है, एक वचन। और पक्षियों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उड़ गया। यहाँ पर गया आकारांत आ रहा है, तो इसको हम किस में लेते हैं, पुल्लिंग में लेते हैं। इस तरह क्रिया शब्द का हम इस तरह से पद परिचय देते हैं। ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करके देखना बेटा, जैसे भी आपको सही समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना। और कल की क्लास में हम इसके जो एक्सरसाइज में जो हमारे वाक्य दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।